राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय श्री श्री गौरनिताय की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय समस्त भक्तवृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय हरे कृष्ण। तो आज के सुबह का जो श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो श्लोका के बारे में हम चर्चा करेंगे वह है श्रीमद् भागवतम की दूसरी स्कंद की नवम अध्याय की 39वां श्लोक 2939। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो श्लोका इस प्रकार है। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हराये विहिताञ्जलिः हराये विहिताञ्जले सर्वभूतामयो विश्वम् सस्रज्जेदं सपूर्ववत् अंतर्हितेन्द्रियार्थाय
हराये विहितं जले सर्वभूतात्मयो विश्वं ससृजेदं सपूर्ववत् अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितं जले सर्वभूतामयो विश्वं ससृजेदं सपूर्ववत् अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितं जले सर्वभूतामयो विश्वं ससृजिदं सपूर्ववत् अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितं जले सर्वभूतामयो विश्वं ससृजेदं सपूर्ववत्। शब्दार्थ और उसके उपरांत अनुवाद क्या? शब्दार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। अंतर्हित अंतर्धनी अंतर्धन होने पर इंद्रिय अर्थाय समस्त इंद्रियों की लक्ष्य हरे श्री भगवान के लिए विहित अंजलि हाथ जोड़कर सर्वभूत समस्त जीवात्माओं मय से पूर्ण विश्वम ब्रह्मांड ससर्ज उत्पन्न किया। इदम ये स वो ब्रह्मा पूर्ववत पहले की तरह। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को अंतर्धन हो जाने पर ब्रह्मा हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसे ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वो इसके पूर्व थी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि समस्त जीवात्माओं की इंद्रियों को परिपूर्ण करने के उपादान है। बहिरंगी शक्ति के चौकाचन में मोहित होकर जीवात्मा परमात्मा की इच्छाओं की पूर्ति करने की बजाय अपनी इंद्रियों की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। हरिभक्ति शुद्धोदय में निम्नलिखित श्लोक आया है। अक्षफलम तादशादर्शनिः तेनो फलं तः रागात्र संग जीवाफलं तादशा कीर्तनं सदुर्लभा भगवता ही लोके। हे भगवत भक्त, आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती है। हे भगवत भक्त, आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती है और तुम्हारे देह की स्पर्श से स्पर्शेंद्रिय सार्थक हो जाती है। जीवा तुम्हारे गुणों का गान के लिए है, क्योंकि इस संसार में
श्री भगवान का शुद्ध भक्त पाना अत्यंत दुर्लभ है। प्रारंभ में जीवात्माओं की इंद्रिय इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई थी कि वे उनसे श्री भगवान अथवा उनके भक्तों की प्रीतिपूर्वक सेवा करें, किंतु बद्ध जीव बहिरंगी शक्ति से भ्रमित होकर इंद्रिय सुख से सम्मोहित हो गए। अतएव ईशा चेतना की समस्त प्रक्रिया इंद्रिय की बद्ध कार्य की सही मार्ग पर लाना और फिर से उन्हें श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगाना है। इस तरह ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि ब्रह्मांड में कार्य करने हेतु बद्ध जीवों का फिर से सृजन करके अपनी इंद्रियों को श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगाया। इस प्रकार ये भौतिक ब्रह्मांड श्री भगवान की इच्छा से उत्पन्न और विनष्ट होता है। इसका सृजन बद्ध जीवों को अवसर प्रदान करने हेतु किया जाता है, जिससे वे श्री भगवान की धाम वापस जाने की दिशा में कार्य कर सके और ब्रह्मा, श्री नारद मुनि, श्रीला व्यासदेव तथा उनकी मंडली इसी उद्देश्य से श्री भगवान के कार्य में लग जाते हैं। ये कार्य ही इंद्रिय तुष्टि को दायरे से बद्ध जीवों का उद्धार करना तथा इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त करने की सामान्य स्थिति में वापस ले जाना। किंतु निर्विशेषवादी ऐसा करने की बजाय अर्थात इंद्रियों के कार्यों को श्री भगवत सेवा में मोड़ने की बजाय बद्ध जीवों को और भगवान की भी इंद्रियहीन बनाने में जुड़े रहते हैं। बद्ध जीवों के साथ ये दुर्व्यवहार है। इंद्रियों की रुग्ण अवस्था दोष के उपाचार द्वारा ठीक की जा सकती है, न कि इंद्रियों की ही उच्छेदन से। यदि आंखों में कोई विकार आ जाए तो ठीक से देखने के लिए आंखों का उपचार करना चाहिए। आंखों को ही निकाल लेना तो कोई उपचार नहीं हुआ। इसी प्रकार सारा हवरो इंद्रिय वृत्ति पर आधारित है और रुग्णावस्था से मुक्ति का अर्थ यह है कि इंद्रियों को श्री भगवान की सौंदर्य निहारने, उनकी महिमा सुनने तथा उनके लिए कर्म करने में लगाया जाए। इस प्रकार ब्रह्मा ने फिर से ब्रह्मांड के कार्यों की सृष्टि की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्तं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्णा। तो ये वर्ष है 2.9.39, दूसरे स्कंद की 9वें अध्याय की 39वां श्लोक। तो जैसे हमने सुना पहले भी कि ब्रह्मा जी की जो निष्कपट भक्ति योग है, जो उन्होंने ध्यान किया था भगवान की निर्देश पे, जब भगवान ने मतलब तप करने के लिए ब्रह्मा जी को निर्देश दिया था, ब्रह्मा जी को पता भी नहीं था ये किन्होंने बोला है, क्योंकि जैसे आकाशवाणी जैसे हुआ, पर ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू किया और उनकी निष्कपट तपस्या से, भक्ति योग से भगवान अपने आप को और अपने धाम को उनके सामने प्रकट किया। तो भगवान का रूप का वर्णन है और भगवान के धाम के भी वर्णन हुआ है इस अध्याय में। उसके उपरांत ब्रह्मा जी भगवान के समक्ष 4 सवाल पूछते हैं और इन 4 सवाल की भगवान जवाब देते हैं, और ये बहुत प्रसिद्ध चतुश्लोकी भागवतम कहा जाता है। और ये जो चतुश्लोक और 4 मूल श्लोक है, ये 4 मूल श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को बताए थे सृष्टि की शुरुआत में, और इन्हीं 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने और विस्तार किया और उसके उपरांत उन्होंने नारद मुनि को बताया, और नारद मुनि ने इसको तकरीबन 1 बिलियन श्लोक से बनाया। और उसके बाद वो व्यासदेव को प्रदान किया, और व्यासदेव ने बाद में जो इस जगत के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम का जो रचना किया, उसमें हमें 18,000 श्लोका मिलता है, 18,000। पर ये सारे मूल जो भगवान के 4 श्लोका है चतुश्लोकी भागवत हिस्सा है। तो ये चतुश्लोकी भागवतम जो 33वां श्लोका से शुरू होता है, उसमें भगवान पहले बताते हैं कि इस जगत के साथ उनकी संबंध क्या है। उसके बाद जो उनके इल्यूजरी एनर्जी है उनके बारे में बताते कि भगवान को छोड़ के और किसी वस्तु में किसी का अगर अर्थ नजर आता है तो भगवान की इल्यूजरी शक्ति है, द्वितीय अर्थम यत्पतीयता। तो उस प्रकार तीसरे श्लोका में 35वां श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि इस जगत की जो शक्ति है, भगवान की जो शक्ति है, इस शक्ति के साथ भगवान किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं। 28वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने जो सवाल पूछा था, मकड़ी का जो एग्जाम्पल दिया गया था, तो उसी का जवाब देते हुए भगवान बता रहे थे कि किस प्रकार वो अपनी शक्ति के साथ क्रीड़ा करते हैं इस भौतिक जगत। और आखिरी जो चतुश्लोक के आखिरी जो श्लोका है 36वां, उसमें भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं किस प्रकार भगवान को हर हालत पे ढूंढने की हमें कोशिश करना चाहिए, उनकी भक्ति योग में किस प्रकार हमें युक्त होने की कोशिश करना चाहिए। तो इस प्रकार जब भगवान ने चतुश्लोका भागवतम के माध्यम से जो ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, उसके बाद भगवान अंतर्हित हो गए। तो उसके पश्चात ब्रह्मा जी कर जोड़ हाथ जोड़ के नमन करते हैं
और उसके बाद वो सृष्टि में जुट जाते हैं और जिसको सेकेंडरी क्रिएशन कहते हैं। भगवान जो क्रिएशन करते हैं उसको प्राइमरी क्रिएशन बोलते हैं और स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग। और ब्रह्मा जी जो करते हैं सेकेंडरी क्रिएशन, उसको विसर्ग बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी मूलतः जो सृष्टि करते हैं, प्रभु जी ये शायद कनेक्ट नहीं है, चार्ज नहीं है। तो ब्रह्मा जी मूलतः जो सृष्टि करते हैं वो सेकेंडरी क्रिएशन है, उसमें वो टेम्पलेट प्रदान करते हैं और जिससे माया जो इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करती है, इसके चलते जीव का शरीर का निर्माण होता है। तो जीव का अलग अलग प्रकार की शरीर जो है, कोई मनुष्य होता है, अलग अलग पशु, पेड़, ये सब जो अलग अलग जीव का शरीर होता है, ये ब्रह्मा जी टेम्पलेट प्रदान करते हैं उसके लिए। तो ये उनका सेकेंडरी क्रिएशन है। तो इस प्रकार भगवान की अंतर्धान के बाद, अंतर्हित होने के बाद ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन शुरू किए। कड़बद्ध होके, मतलब जैसे भागवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया था, निमित्त मात्र भव सब्यसाची। निमित्त मात्र भव सब्यसाची मतलब अपने आप को कर्ता नहीं समझना है, भगवान की सेवक समझ के भगवान की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि में नियुक्त हो गए। तो भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो सारे जीव का जो सेंसेस है, इंद्रिय है, उसके आनंद प्रदान करने वाला, इंद्रिय को जो भी सुख प्रदान करना है वो भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान को किस नाम से पुकारा जाता है? गोविंद। गो का मतलब इंद्रिय और विंदा मतलब भगवान जीव की इंद्रिय को आनंद प्रदान करते हैं। दूसरी और एक नाम है भगवान के, वो है ऋषिकेश। ऋषिक का मतलब है सेंसेस, और ईशा, जैसे हम ईश्वश्य इदम सर्व, भगवान लॉर्ड ऐसे है। तो ऋषिकेश मतलब भगवान इंद्रियों की लॉर्ड है। तो जिस प्रकार हमारा समर्पण रहता है भगवान के ऊपर, हमारा समर्पण रहता है, उसी प्रकार भगवान हमारे इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री राधा मदन श्री को। जिस प्रकार अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पूरी तरह से भगवान पे समर्पित थे, इसलिए उनके सारे इंद्रियों को भगवान ही नियंत्रण कर रहे थे, इसलिए उनकी जो नाम है ऋषिकेश बहुत परफेक्ट है। तो भगवान के पूरी तरह से जो समर्पित भक्त है, उनकी इंद्रियों को भगवान कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो ऋषिकेश है। तो भगवान के जो इंद्रिय है, वो सारी इंद्रियों को जब हम आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, तो हम लोग अपने आप आनंदित हो जाते हैं। जैसे शास्त्रों में बताया गया है, जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। भगवान संतुष्ट होने से सारे जगत संतुष्ट हो जाता है। हम और दूसरी व्यक्ति की बात नहीं, सारे जगत संतुष्ट हो जाता है भगवान की संतुष्टि पे। जैसे श्लोका है शास्त्रों में, यथा तरुण मूलम निश्चय चलना तृप्तंति तत्स्कंद भुजापशक प्राणोपहरण च यथेन्द्रियाण तथैव सर्वाहरणम अच्युते च। जिस प्रकार एक पेड़ का पुष्टि के लिए हम लोग
उसकी जड़ में पानी डालते हैं और उससे उसका सारे तना, शाखाएं, टहनियाँ, अन्य अन्य सभी जो अंग है पेड़ का, सारे में पुष्टि पहुंच जाता है। उसके लिए अलग से हमें पत्ते पे या फूल पे पानी डालने की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे कि हम लोग प्रसादम पाते हैं, आहार करते हैं, तो उससे जब पेट पे आहार जाता है तो उससे सारे शरीर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो सारे शरीर को पुष्टि मिल जाता है, अलग से कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो उसी तरह से अगर हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो सारे जगत संतुष्ट हो जाता है। हम जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उससे मोहित हो जाते हैं, और इसलिए हम अपनी इंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं और भगवान को संतुष्ट करने के बारे में हम लोग बहुत ही नेग्लेक्ट करते हैं इस चीज को। बहुत ही उदास रहते हैं, भगवान को संतुष्ट करे ना करे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपनी इंद्र सुख के पीछे हम भागते हैं। तो इस बारे में भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपद्येत गृहावृतानम् अदान्तु गोवेर्विषतां तमिश्रं पुनः पुनश्चर्विता चर्वनानम। तो यहाँ पे जो मैसेज है, प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी अत, अत, अनियंत्रित इंद्रिय, हमारे जो इंद्रिय है अदंत गोवी, ये इंद्रिय जो है कंट्रोल में नहीं है, अनियंत्रित इंद्रिय है, इसके चलते हमें नरक की तरफ जाना पड़ता है। विशिताम तमिश्र, और जो बार बार चबाए हुए चीज को हम चबाना पड़ता है। अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण भौतिक जीवन में अत्यधिक आसक्त व्यक्ति नारकीय अवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं और बार बार चबाए हुए की ही चबाते रहते हैं। कृष्ण के प्रति उनकी प्रवृत्ति कभी जागृत नहीं होती, ना तो दूसरे के निर्देश से, ना ही उनके अपने प्रयास से, या दोनों की प्रेरणा से। तो जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से इंद्रिय सुख के पीछे भागता है, तब उसको ना तो अपनी प्रयास से, ना तो दूसरे की मदद से, या दोनों की मदद से वो कभी भी भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है। जैसे बताया गया है उपनिषद में कि एक पेड़ में एक पंछी के जो नेस्ट है उसमें दो पंछी हैं। एक कॉन्स्टेंटली जो है ना, कुछ ना कुछ जो भी फल मिल रहा है उस पेड़ में वो खाते जा रहा है, और दूसरे पक्षी जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो पहला पक्षी जो है वो है जीव, और दूसरा जो भगवान है, परमात्मा। तो भगवान बार बार ये देख रहे हैं कि कभी तो मेरे तरफ मुड़ के देखेगा, कभी तो देखेगा। पर ये पक्षी क्या कर रहे हैं, एक पेड़ का फल जब खत्म हो जाता है तब उड़ के दूसरे पेड़ में जा रहा है, तीसरे पेड़ में जा रहा है, इस तरह से। और भगवान भी साथ नहीं छोड़ते, एज ए सुपर सोल परमात्मा उसके साथ साथ हर जगह जा रहे हैं। तो एक पेड़ का मतलब एक शरीर, तो एक शरीर से एक पेड़ से दूसरा पेड़ जाने का मतलब देहांतर। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर होते ही जा रहे जीत का। वो कभी भी समझ नहीं रहा है कि भगवान मेरे परम हितैषी है, उनकी तरफ मुड़ के एक बार तो देखो, उनकी इच्छा की एक बार तो सोचो, उनको सुख प्रदान करने, आनंद प्रदान करने का कोशिश तो करो। ये कभी नहीं सोचता, तो अपनी इंद्रिय सुख के पीछे भागता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाता रहता है और भगवान के पीछे पीछे परमात्मा के रूप में पीछा करते रहते हैं। तो यही चल रहा है। अनादि बहिर्मुख का जीव कृष्ण भूली गला, अतएव कृष्ण वेद पुराण कहिला।
अनादिकाल से ये चल रहा है। वैसे तो जीव बहिर्मुख है ही, और मनुष्य योनि में आने के बाद भगवान और अलर्ट हो जाते हैं, बोलते हैं अभी उसको तो थोड़ा मदद करना चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी इसके विवेक बुद्धि आ गया है। तो इसके लिए वेद पुराण ये सब प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये पढ़ के उसकी मति सुधर जाए। तो अनादिकाल से जो हमारा बहिर्मुख का प्रवृत्ति है, उसको भगवान सुधारने के लिए तरह तरह का सहायता प्रदान करते हैं। वेद पुराण, इसके अलावा भगवान की अर्च विग्रह के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, ताकि जीव उनके अर्चना करके अपने आप को शुद्ध कर पाए, उनके वंदन करके अपने आप को शुद्ध कर पाए। भगवान के रूप देखने से भगवान की स्मरण भी होता है। इस प्रकार भगवान सहायता करते हैं, गुरु को भेजते हैं इस भौतिक जगत में, जो हमें उद्धार करते हैं भौतिक कलमश से। उसके अलावा भगवान के धाम को प्रकट करते इस भौतिक जगत में, अलग अलग पवित्र नदियों को प्रकट करते भगवान, होली नेम देते हैं, संकीर्तन मोमेंट को लेके आते भगवान स्वयं। तो इस प्रकार से भगवान बार बार हमें सहायता करते हैं भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में वापस जाने के लिए। भगवान सदैव विचलित रहते हैं, हमसे ज्यादा कई ज्यादा विचलित भगवान रहते हैं कि किस प्रकार ये भौतिक जगत से ये जीवों को उद्धार करके आध्यात्मिक जगत में वापस लाया जाए। पर भौतिक जगत में बद्ध जीव ये समझ नहीं पाता है। दुर्दैवम उद्देश्यम यह जानी ना अनुराग, जो भगवान की नाम की जप करने की कोशिश करता है उसमें रुचि नहीं आता। और ज्यादातर लोग तो ऐसा है जो भगवान की नाम जप के बारे में जानता ही नहीं। तो ये है हमारे लाइट और दुरावस्था। जैसे भगवद गीता में भोगैश्वर्य प्रासक्त नाम तया अपहरित चेतसम व्यवसायत्मक बुद्धि सम्माधावना विधीयते। अगर भोग और ऐश्वर्य के पीछे, इंद्रिय सुख के पीछे हम लगे रहेंगे, तो हमारे अंदर एक निष्ठ भगवान की भक्ति जो है, व्यवसायत्मक बुद्धि, वो कभी भी जागरूक नहीं होगा। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त है तथा ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनकी मन में भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ निश्चय नहीं होता। और एक श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, नाते विदुषो अर्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरार्थमानिन अंधा यथान्धे उपनीयमान ते अपीशा तंत्र ऊदम निबध्य। तो बहिरार्थमानिना, हमारा बहिर्मुखी जो भाव है, अंदर में भगवान की तरफ हमारा दृष्टि जाता नहीं। हमेशा इंद्रिय सुख, मतलब बहिर्मुखी जीव है सब, हमेशा इंद्रिय सुख के पीछे लगा होता है, बहिर्मुखी जीव है। अपनी स्व अर्थ, अपनी जो एक्चुअल अर्थ है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा कल्याण किस चीज में है, इसके बारे में उसकी कोई ज्ञान नहीं। हमारे स्वार्थ गति क्या है, विष्णु भगवान की सेवा, पर इसके बारे में उसकी ज्ञान ही नहीं है। और वो इसलिए बहिरार्थ मानिना, हमेशा इंद्रिय सुख, बाहर की इंद्रिय सुख की कोशिश में लगे रहते हैं। और उसको इस प्रकार, हाँ, अंधे लोग भी मिल जाते हैं, जो जिस प्रकार धृतराष्ट्र थे, सिर्फ आंखों से ही अंधे नहीं थे, आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। तो भौतिक जगत में चाहे आंखों से अंधा ना मिले, पर आध्यात्मिक रूप से अंधे लोग बहुत मिल जाएंगे। पर देखने में वो लगेंगे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, पर आध्यात्मिक रूप से अंधे होने का नाते इनसे जब कोई परामर्श करता है, तब तो वो गलत रास्ते में उनको धकेल देते हैं। तो ये है परिस्थिति इस भौतिक जगत में। तो जिस प्रकार चतुश्लोक की जो दूसरी श्लोक है, रीत्यार्थम यत् प्रतीयता ना प्रतीयता च आत्मनि तत् विद्यात् आत्मनो मायम
यथा वासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी वस्तु मूल्यवान प्रतीत होती है, यदि वो मुझसे संबंधित नहीं है तो वो सत्य नहीं है। उसे मेरा माया समझो, वो प्रतिबिंब जो अंधकार में प्रतीत होता है। जैसे मरीचिका होता है मरुभूमि में, उसके पीछे लोग भागते रहते पर पानी उनको कभी नहीं मिलता, पानी के पीछे भागते रहते। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में जब भी किसी चीज में हमें अर्थ नजर आता है, लगता है ये बहुत काम की चीज है, और उसको भगवान संबंधित नहीं समझते, तो ये भगवान की इल्यूजन एनर्जी। डेमीगॉड के पास जाते हैं, लॉर्ड शिवा के पास भी हम जाते हैं, जाके बोलते हैं लॉर्ड शिवा मुझे ये प्रदान कीजिए, वो प्रदान कीजिए, भौतिक ये वो चीज प्रदान कीजिए। तो इसका मतलब क्या है? लॉर्ड शिवा को हम भगवान से डिस्कनेक्टेड देखते हैं, तो ये भगवान की इल्यूजरी एनर्जी की तरह काम करेगा। पर अगर हम समझते कि हे भगवान शिव, आप वैष्णवारम यथा शंभु हो, भगवान से कनेक्टेड हो, इसलिए भगवान जैसे हो, और आप हमें भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। आप भगवान की हमें भगवान की शरण प्रदान करो, भगवान की भक्ति प्रदान करो। तो इस तरह से जब हम सोचते हैं तो हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, और यही तरीका है। तो हर चीज को, जैसे आपने कहीं घूमने गए हो, बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य, उसको देख के अगर मोहित हो जाते हो और ये नहीं सोचते हो ये सृजन किनके है, भगवान से आया है, ये जब तक नहीं समझोगे तो भगवान से कनेक्टेड नहीं होगा, और आपके मन में दुख भी आएगा थोड़ा बहुत। जब वहां से वापस आओगे ना, बोलोगे आह कितना सुंदर दृश्य था, उसको छोड़ के आ गया। अब इसी चीज को आप सोचो, अगर ये सोचते हो मैंने कितना सुंदर दृश्य देखा था, भगवान कैसे सुंदर सुंदर चीजें हाँ क्रिएट करते हैं, ये भाव जब मन में आएगा तब मन में इतना दुख नहीं आएगा। तब मन में आएगा भगवान की और एक कोई करिश्मा देखते हैं, और कुछ सुंदर और कुछ देखते हैं, क्योंकि हर जगह पे भगवान की स्फूर्ति हो रही है, भगवान की। अगर इस भाव में हम जा पाए, कहीं और आपको और कुछ चीजें दिखेगा। आप ये सोचोगे कि सूरज की रोशनी से पानी ऊपर जा रहा है, बादल बन रहा है, अगर बरसात होता तो यहीं पे हो जाता, जो जहां पानी वहां बरसात, फायदा क्या? समुद्र के ऊपर बरसात होने से खास फायदा है नहीं। पर भगवान की वो देखो, महिमा देखो, ये बादल बन के ऊपर जाता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कराते भगवान हवा से, वो रेगिस्तान है जहां पे पानी नहीं वहां पहुंचा देते हैं, और उसके बाद वहां बारिश करा देते हैं। तो इस तरह से हम हर चीज में भगवान को देखेंगे तो समझेंगे भगवान कितने कृपामय है। पीने का पानी का कमी हो सकता है, इसलिए समुद्र से शोधन करके बादल के जरिए इसको पर्वत के ऊपर चोटी पे पहनाते पहुंचाते, वहां पे हिमवाह ऐसे बन जाता है, ग्लेशियर वगैरह बन जाता है, वहां जाके स्वीट पानी की तरह ये स्टोर हो जाता है, और वही नदी से बह के वापस आता है। तो भगवान देखो किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। और ज्यादातर पानी पीने के लिए जितना चाहिए उतना चाहिए, बाकी पानी खराब ना हो जो इसके नमक के साथ समुद्र में स्टोर करके रखते हैं। हाँ, तो भगवान की कृपा देखो, इस तरह से जगह जगह पे आपको भगवान की कृपा नजर आएगा, महिमा नजर आएगा। तो ऐसे जब देखेंगे तो हर चीज में भगवान दिखाई देगा। कोई व्यक्ति सुंदर लग रहा है, कोई स्त्री हो पुरुष हो, अगर हम भगवान की सृष्टि कैसे चलता है, किसी का रूप आजीवन नहीं रहता, पर भगवान ने बनाया है, ये भगवान की सृष्टि है, किस प्रकार हर चीज चलता है, इस सच को अगर समझते हैं तो हर चीज में हमें आनंद आएगा, भगवान नजर आएंगे। नहीं तो क्या है, जैसे बताया गया चैतन्य चरितामृत में, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धोरे प्रेम नाम। अगर अपनी इंद्रियों को सुख प्रदान करने की कोशिश करेंगे तो उसको काम बोलते हैं, काम वासना। पर भगवान की इंद्रिय को सुख प्रदान करने की कोशिश करेंगे तो उसको प्रेम बोलते हैं। अपनी इंद्रियों को कभी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दुष्पूर्ण अनलोच आवृतम ज्ञानिनाम एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना कामो रूपेण कौन्तेया दुष्पूर्ण अनलोच।
अगर कोई फेसबुक में जाता है, कोई अपनी फेवरेट टॉपिक में जाके कोई वीडियो या कुछ देखता है, सोचता है बस हो गया, 1 मिनट के अंदर खत्म, बंद कर देंगे, नहीं कर पाएगा, अगला आएगा। और फेसबुक भी पीछे से माया के निर्देश पे चल रहा है, अपनी पसंद की चीज और प्रस्तुत करेगा, आपको पसंद को उसके अंदर सब लगा हुआ है, इंटेलिजेंस लगा हुआ है, आपकी जो वो है ना रुचि, उसको समझने की कोशिश करेगा, करके उसी तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करेगा। आपको भी पता लगे, अरे यही तो मैं देखना चाह रहा था, यही तो देखना था, उस तरह से आपको पूरे तरह से जकड़ लेगा। अगर फेसबुक पे रहना ही है और बचना भी है, तब क्या करना पड़ेगा, एकदम ऊपर जाके हरे कृष्णा टाइप करो, भगवान कृष्ण का कोई नाम टाइप करो, एंटर मारो, सब वही आ जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा पूरा। उसके बाद कुछ भी इधर उधर नजर आए, भगवान पे फिक्स रहो, भगवान, इधर भौतिक चीजें कुछ देख भी रहे हो, नजर चले भी जाता है, तो भगवान पे भी टाइम उससे ज्यादा लगाओ, देखो भगवान की मूर्ति विग्रह का फोटो आता रहेगा, आता रहेगा। जैसे जैसे आप ज्यादा टाइम बिताते जाओगे, धीरे धीरे माया की प्रभाव कम होता जाएगा, उसके बाद आपको सिर्फ भगवान की विग्रह की फोटो ही आता रहेगा, भगवान की वीडियो यही सब आता रहेगा। तो इसी तरह से काम करता है, भौतिक जगत में भी ऐसे ही काम करता है। जितना भगवान पे हम फोकस करेंगे, भगवान भी उसी तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे, और हमें भगवान की स्मरण हर पल आता रहेगा। जैसे भगवान ने बताया है, मामय में मुझसे जीवो लोके जीव भूता सनातन मन शस्तान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर, 5 इंद्रिय मन मिला के 6 शस्त्रानी इंद्रिया, 6 इंद्रिय, ये जो है ये हमेशा भौतिक चीजों को जो शोषण करने का, आनंद लेने का कोशिश करता है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, इसलिए हमें भौतिक जगत में कष्ट मिलता है। भगवान के शाश्वत अंग अंश होने के नाते भी हमें इतना कष्ट झेलना पड़ता है। तो ये जो वर्ष आता है इस श्लोका में, आक्ष्णो फलम तदृश दर्शनम ही तनो फलम तदृश गत्र संघ जीवा फलम तदृश कीर्तनम ही सुदुर्लभ भगवता ही योग्य। भगवान पाना जैसे सुदुर्लभ हम बोलते हैं, भगवान को पाना बहुत मुश्किल है, उसी प्रकार भगवान की प्योर डिवोटी को भी पाना बहुत मुश्किल है। दोनों ही दुर्लभ है। तो इसलिए यहाँ पे प्रार्थना किया गया है, हे प्रभु के भक्त, आपकी दर्शन मात्र से ही दृश्य इंद्रियों का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, और आपकी शरीर का स्पर्श ही शारीरिक स्पर्श की सिद्धि है। स्पर्श तो हम कुछ ना कुछ वजह से करते हैं, पर उसका सिद्धि क्या है, परफेक्शन क्या है, जब हम भगवान के प्योर डिवोटी को स्पर्श कर पाओ। जीवा आपकी गुणों का व्याख्यान करने के लिए, भगवान की व्याख्यान करो या भगवान के भक्तों के गुणों का व्याख्यान जो भागवत में किया गया, उससे हमारा जिह्वा की सिद्धि होती है। क्योंकि संसार में भगवान का शुद्ध भक्त मिलना अत्यंत कठिन है, बहुत मुश्किल से। प्रभुपाद जैसे भक्त हमें कैसे मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो इसलिए हमें ये जो इंद्रियों से जो कार्य हम करते हैं, जीवन को जीते हैं, इस जीवन को एक यज्ञ के रूप से हमें जीना चाहिए, सेक्रीफाइस के रूप में। यज्ञार्थात कर्मणा अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन तदार्थम कर्म कौनते मुक्त संग समाचार। भगवत गीता की जो 3री अध्याय की 9वां श्लोक है। यज्ञ के रूप में जीवन को जीना चाहिए, नहीं तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं और हमें दुख झेलना पड़ता है इस भौतिक जगत में। किंतु बद्ध जीव भौतिक शक्ति से मोहित होकर इंद्रिय भोग में मोहित हो गया। ओरिजिनली जो हमारी इंद्रिय है, इन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए बनाया गया है, पर हम मोहित होके अपनी सेवा में लगा दिए, और इसीलिए हमें इतना दुख झेलना पड़ा।
तो ब्रह्मा जी जो है भगवान के सामने अपनी जो एंजाइटी है उसको प्रकाश किए भगवान के सामने। क्या बोले उन्होंने? 29वें श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं, नेहा मनय प्रजा सर्गम बद्धयाम यद अनुग्रहात। तो उन्होंने बोला, इस प्रकार इसी गतिविधियों से बंधे बिना जीवित संस्थाओं को उत्पन्न, मतलब लिविंग एंटिटी, जीवित संस्था जो ही उत्पन्न करने के लिए साधन के रूप में कार्य कर सकते हैं। कि वो चाह रहे कि वो बद्ध ना बने, भगवान की सेवा में सृजन करे पर उसमें वो बंध ना जाए, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और भगवान उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो इसलिए ये जो गॉड कॉन्शियसनेस है ये हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारे कॉन्शियसनेस को रेक्टिफाई करने के लिए है। तो इसलिए हमें वैदिक साधना भक्ति में लगना पड़ता है। जो 36वां श्लोक है, जो चतुश्लोकी भागवतम का आखिरी श्लोक है, इसमें भगवान ने भक्ति के बारे में बताया है। भगवान की भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे साधना भक्ति से हम शुरू करते हैं। और साधना भक्ति क्रिया है क्या है? कृति सद्या भवेत् सद् भावा सा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रकटम हृदि सद्धता। तो साधना भक्ति करने के लिए हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, सारे इंद्रियों का। भगवान की पुष्प जो है नाक से हम सूंघते हैं, हाथों से भगवान की आरती करते हैं, कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, जीवा से नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की प्रसाद हम पाते हैं, आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, श्री विग्रह का, शरीर से हम दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान के, चर्म से हम भगवान की भक्तों का स्पर्श अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार हम वैदिक साधना भक्ति करते हैं। तो वैदिक साधना भक्ति ऐसा है, इसका संज्ञा इस तरह से है, जब इंद्रिय द्वारा दिव्य भक्ति की जाती है जिसके द्वारा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, तो उसे साधना भक्ति या भक्ति का नियमित निर्वहन कहते हैं। ऐसी भक्ति प्रत्येक जीव के हृदय में नित्य विद्यमान रहती है। इस नित्य भक्ति का जागरण ही व्यवहार में भक्ति की सामर्थ्य है। तो इस भौतिक जगत में हमारे अलग अलग जो हमारे जो फॉल्स ईगो है, इसके चलते बहुत प्रकार की उपाधि लेके हम चलते हैं। कुछ कुछ उपाधि तो हम बहुत पसंद करते हैं, हम नेम प्लेट में भी लिख के रखते हैं, इंजीनियर है, पीएचडी है, जो भी है, नेम प्लेट में अपना उपाधि डाल के रखते हैं। पर ये सारी उपाधि को हमें छोड़ के जाना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। और जब हमारे जो कॉन्शियसनेस है इस उपाधि से जितने जल्दी बाहर आएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल सांविधानिक हमारे जो आत्मा की जो सांविधानिक अवस्था है कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जब तक इस परिस्थिति में नहीं आएंगे तब तक इस भौतिक जगत से निकलना मुश्किल है। क्योंकि ये एक स्टेज है, उसके बाद नित्यदास, किस प्रकार की नित्यदास, हम भगवान की किस प्रकार की सेवा करेंगे, हमारा नाम क्या होगा, रूप क्या होगा, सब कुछ भगवान प्रकट करेंगे ये हमारे कॉन्शियसनेस में। पर शुरुआत इससे होगा कि भगवान की नित्यदास, ये बात पूरी तरह से हमें समझना पड़ेगा, सारी उपाधि से मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए बताया गया सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्वलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यही भक्ति है कि हमारे सारे इंद्रियों द्वारा ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है उनकी सेवा में हमें अपनी इंद्रियों को नियुक्त करना है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की सेवा में दोबारा क्रिएशन में लग जाते हैं, सृष्टि में लग जाते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन में। जैसे कि पहले हमने बताया कि ब्रह्मा जी ने लिविंग एंटिटी को क्रिएट नहीं किया, उनकी शरीर बनाने के लिए जो टेम्पलेट चाहिए उसको प्रदान किया है, माया देवी ने इंग्रेडिएंट्स दिया है, इसके चलते जाके शरीर बना।
और इस भौतिक जगत को उन्होंने जीव से, अलग अलग जीव से फिलअप किया, पूर्ण किया। और इनकी अ, ये जो क्रिएट उन्होंने किया, ये पहले की भांति, पहले जो यूनिवर्स क्रिएटेड था उसी तरह से दोबारा उन्होंने क्रिएट किया। तो जैसे भगवत गीता में बोलते हैं भूत भूत प्रलीयते, बारंबार ये वैसे तो ब्रह्मा जी का दिन और रात में, मतलब रात जैसे आता है तो 14 में से नीचे का 10 लोक का विनाश हो जाता है। तो उसका सृजन वो हर दिन सुबह उठ के करता है। ये हर दिन सुबह का उनका दैनंदिन कार्य है कि नीचे का 10 प्लेनेटरी सिस्टम्स को दोबारा क्रिएट करना है और उसपे जीव से उसको पॉपुलेट भी करना है। तो ये करते तो है ही, पर शुरुआत में भी एक बार करते हैं, उनकी जीवन की शुरुआत में भी एक बार सृजन करते हैं। जैसे कि पहले था, तो ये भगवान की लीला चलते, भगवान की सांस के साथ साथ जैसे ब्रह्मांड आते दोबारा अंदर चले जाते हैं, तो उस प्रकार क्रिएशन चलता ही रहता है। और हर बार पहले के बाद दोबारा नया क्रिएशन होता है और ब्रह्मा जी की जीवन जब समाप्त होता है ये खत्म भी हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है, कोई चीज अगर बार बार आप बनाओगे और बार बार तोड़ोगे तो मन में ये नहीं आएगा सुख बनाना क्यों। जैसे कभी कभी हम लोग को थोड़ा कम होता है, बट बड़े बड़े जो राइटर होते हैं इनके साथ ये होता है, पेपर लेंगे कुछ लिखेंगे, फेंको, ये हुआ नहीं, बात बनी नहीं, तो दोबारा लिखेंगे, नहीं अप टू द मार्क नहीं हुआ, फेंको। ऐसे कभी कभी मूवी में हम देखते हैं ना, कोई राइटर होता है, उसके चारों तरफ बहुत सारे पेपर फैले होते हैं, उसको पसंद नहीं आया, परफेक्शन ढूंढ रहा है, चारों तरफ पेपर फेंक रहा है, लिख के मजा नहीं आ रहा उसको। तो कोई एकदम से आके देखेगा, उसको समझ नहीं आएगा, तो बोलेगा यार भाई लिखना हो, पेपर फेंकने के लिए लिख रहे हो क्या, ऐसे ना मन में आएगा। तो जब भगवान की सृष्टि का बार बार ऐसे होता है, एनालिशन होता है, ध्वंस होता है, तो कोई सोचेगा कि वाई क्रिएशन, बनाना ही क्यों है जो उसको तोड़ना है बार बार। जो रेत से कभी कभी कैसल बनाते हैं ना बच्चे लोग, तो कभी कभी कोई बोलेगा अरे पानी की लहर से अभी टूट जाएगा, ये बनाना ही क्यों है जो एकदम टूट जाएगा, है ना ऐसा। तो बात यह है कि हमारे लिए, भगवान के लिए एक पल का लग सकता है, भगवान के साथ 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 के साथ साथ बाहर आ रहा है और अंदर चले जा रहा है, पर हमारे लिए बहुत लंबी समय है। और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भगवान हमें देते हैं ताकि अपनी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करके हम बैक टू गॉड जाए। इम्प्योर कॉन्शियसनेस के साथ तो जा ही नहीं सकते हम, भगवान अलाउ ही नहीं करेंगे। बट हम जाके भी क्या करेंगे, वहां जाके हमारे अंदर जैसे ही एनवी दिखाई देगा हम दोबारा बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। तो इसलिए भगवान पूरी तरह से हमें शुद्ध करके वापस बुलाएंगे। और इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, भगवान के साथ कैसे व्यवहार करना है, इसके थोड़ा बहुत अगर ट्रायल चाहिए तो हमें गुरु वो ट्रायल प्रदान करते हैं। जस्ස देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु। भगवान तो एकदम सामने प्रकट नहीं हुआ है, पर गुरु के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, गुरु को भगवान की तरह ट्रीट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि वहां जाके थोड़ा ऑड सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। पर भगवान और भी प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि जब हम अपनी साधना, साधक के शरीर में हम परफेक्शन पा जाते हैं, तो हमें सिद्ध शरीर में भी परफेक्शन पाना पड़ता है। तो भगवान क्या करेंगे, इस जन्म में जब हम साधक के शरीर में सिद्धि प्राप्त होगा, तो हम भगवान की लीला जब किसी ब्रह्मांड में चल रहा है उस ब्रह्मांड में हम ले जाएंगे, वहां पे भगवान की लीलाओं के साथ हम रहेंगे। जैसे भगवान ने यहाँ पे लीला किया था 5000 साल पहले, तो उस लीला में पार्टिसिपेट करके तब सिद्धदेव मिलेगा, उसमें पूरी तरह से परफेक्शन पाने के बाद उसके बाद भगवत धाम जाएंगे। भगवान अच्छी तरह से ट्रेनिंग करा के उसके बाद ले जाएंगे भगवत, ऐसा है। तो ये जो भगवान की जो परफेक्शन का, रेक्टिफिकेशन का ये जो भौतिक जगत है, इसमें भगवान के साथ साथ भगवान की भक्त हमेशा साथ देते हैं, जिनको कुटस्थ बोलते हैं। दाऊ मऊ पुरुषो लोके क्षरास अक्षराश्च एव च, शरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। कुटस्थ भगवान के साथ, वननेस का मतलब है भगवान जो चाहते हैं, वननेस का मतलब नहीं भगवान के साथ मर्ज हो जाना, वो बात नहीं है। वननेस का मतलब है कि भगवान जो चाहते हैं वही करना है ना। तो ऐसा है, भगवान की जो प्योर डिवोटी वही करते हैं।
और इसके चलते भगवान की इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करते हैं और हमें यहां से वापस ले जाने के लिए मदद करते हैं। तो इस कार्य के लिए ये जो भगवान की भक्त लोग आते हैं, आके हमें भगवान की भक्ति में नियुक्त करते हैं और हमें इस कंडीशन तक, इस सिचुएशन तक लाते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। इस बात को हम समझते हैं, उसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा मूल संविधानिक स्थिति है, इससे हमें समझना है, थ्योरेटिकली भी समझना है और उसको प्रैक्टिकली भी समझना है। तो ये जो निर्विशेषवादी है, ये ना, ये सेंसेस को रेक्टिफाई करने के बजाय पूरा सेंसलेस ही कर देते हैं। भगवान, आप भी सेंसलेस हो, भगवान भी सेंसलेस है, भगवान की भी सेंस नहीं है, और सब नेति नेति ये चलता रहता हूँ, सेंसलेस है, सेंस है ही नहीं, निर्विशेष बात, कोई विशेषता ही नहीं। सेंस का मतलब तो कुछ विशेषता होगा, नहीं नहीं, सब कोई विशेषता नहीं है, एवरीथिंग इज सेम, ब्रह्म, परम परम ब्रह्म, ब्रह्म बस यही है। उनको समझ भी नहीं है परम ब्रह्म कौन है। तो भगवान को सेंसलेस समझते हैं, पर भगवान का स्पिरिचुअल सेंसेस है। निर्गुण जो भगवान को बोलते हैं, निर्गुण का मतलब भगवान के स्पिरिचुअल गुण है। अब ये तीन गुण भगवान में नहीं है, पर उनके पास तीन गुण आते भले भगवान से, बट भगवान तीन गुण के अंडर में नहीं है। भगवान के जो है स्पिरिचुअल गुण है, स्पिरिचुअल क्वालिटी है। और भगवान को अरूप बोलते हैं। अरूप का मतलब भगवान के भौतिक रूप नहीं, भगवान के रूप जो है ट्रांसीडेंट। तो ये जो ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान की एक अंग जो है ना, दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। अब जगन्नाथ जी को कोई एकदम से देखेगा, अरे जगन्नाथ जी का पैर नहीं है, अरे पैर की बात बाद में आएगी, है ना। तो बहुत भक्तों ने अलग अलग उसका विश्लेषण दिया है कि भगवान दौड़ के चलते हैं, जब तेज रफ्तार से कोई दौड़ेगा उनके पैर थोड़ी दिखेगा। तो ये तो चलो अलग विश्लेषण है, पर बात ये कि भगवान को जहां पहुंचना है अपनी आंखों से पहुंच जाएंगे। आप पैर की बात बाद में करो, हमारे पैर की आवश्यकता है तो बात आती है पैर है या नहीं। भगवान की पैर तो भगवान दूसरे काम के लिए यूज कर सकते हैं, आंखों से ही सारा काम कर लेंगे। खाने का काम तो रोज आंखों से करते हैं, कहाँ मुंह खोल के खाते हैं, आंखों से देख देख के सारे भोग वो ले लेते, भोग पा लेते और प्रसादम बना देते। तो भगवान के एक अंग दूसरे अंग का कार्य आराम से कर लेते हैं। वो हम समझ भी नहीं सकते, और हम भगवान की सेंसेस नहीं है ऐसे बड़ी बड़ी बात करते हैं जो इम्पर्सनलिस्ट करते हैं। तो ये इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट करते भगवान की भी और भक्तों की भी। तो ये उनकी डिजीज कंडीशन, जैसे आंखों की बीमारी प्रभुपाद बताते हैं परपोर्ट में, आंखों की बीमारी है तो, है ना, उसका इलाज करो। ऐसे नहीं कि आंखों को उखाड़ लो, जैसे बोलते हैं ना रहेगा बास ना रहेगा बास। तो ऐसे वाली बात नहीं कि चीजों को उखाड़ दो। किसी के पैर टूट गया, अरे नहीं नहीं आपको तो पैर तो एम्पूट करना पड़ेगा, चलेगा नहीं। हर हालत में ऐसा होता नहीं है, तो इलाज होना चाहिए। तो तो लिबरेशन का मतलब है ये सारे हमारे जो इंद्रिय है वो उसको भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान की कथा सुनना है, कानों से भगवान की कथा सुनना है। और जब तक भगवान पे पूरी तरह से हम समर्पित नहीं रहेंगे, माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समुदिताइनन ब्रह्म भूयाय कल्पते, तीन गुणों से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे पर भगवान की सेवा में पूरी तरह से नियुक्त नहीं होंगे तो इस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, वो टेम्पररी थोड़ा बहुत कम हो सकती है, जैसे निर्विशेषवादी कर लेते हैं, पर जब तक भगवान की सेवा में सारे अंगों को, सारे इंद्रियों को नियुक्त नहीं करेंगे तब तक हमें तीन गुणों से मुक्ति नहीं मिलेगी। टेम्पररी
थोड़ा हो सकता है, बट परमानेंटली नहीं मिलेंगे। तो ब्रह्मा जी जो ये दोबारा सृष्टि किया है, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हमसे डेविएट ना हो। जैसे व्यवसाय में क्या बुद्धि होता है, भगवान पे हमेशा फोकस्ड रहे कि भगवान की कृपा से ये कार्य हम कर पाए इंस्ट्रूमेंट की तरह, और सारे अंग को, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे अम्बरीश महाराज किया थे ना, सवाई मना कृष्ण पदार विंदर पचाम से वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरे मंदिर मार्जनांतिशु श्रुतिम चाकरा च्युत सत कथा दयते। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना है, और अम्बरीश महाराज ने एग्जाम्पल सेट किया था, उदाहरण मतलब सेट किया था कि उन्होंने सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि 24 घंटा भगवान की सेवा में नियुक्त रहना। थोड़ी देर के लिए भी हम इधर उधर भटक जाएंगे, भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, तो माइंड हमें कहीं भी नियुक्त कर देगा भौतिक चीजों में। तो इसलिए 24 घंटे भगवान की सेवा में लगना है। इसलिए दिया जो है ना, भगवान ने, प्रभुपाद ने जो हमें दिया है प्रोसेस, मल्टीपल टाइम्स भगवान की आरती करना है, ताकि भगवान के दर्शन होता रहे मल्टीपल टाइम्स दिन में। और हमारे जो ऑस्टेरिटी ऑफ सेंसेस जो होता है इंद्रियों का, तो उसमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हमारे इंद्रियों का ऑस्टेरिटी है, और जो 16 माला कम से कम जप करते हैं वो मन का ऑस्टेरिटी है। बट अल्टीमेटली कोशिश ये होना चाहिए कि भगवान संतुष्ट होना चाहिए। जैसे हम उपवास करते हैं एकादशी में, उपवास का मतलब भगवान के करीब जाना, मतलब भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना, ऐसा नहीं कि जस्ट फास्टिंग करते रहना। तो इसी तरह से हर एक कार्य भगवान को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि भगवान की प्रेम प्राप्त करना है। यही साधन, जो हमने पहले बोला था, वैदिक साधना भक्ति क्या है, कि जब इंद्रिय से हमें भगवान की प्रेम भक्ति पाने के लिए जो भक्ति हम करते हैं इंद्रियों से, वो ही है साधना भक्ति। तो अल्टीमेट गोल है भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना है। और अन्नाभिलाषिता अगर मन में रखेंगे तो उसमें अड़चन डालेगा वो। कृष्ण शुड बी प्लीज, ये अगर मन में नहीं रहेगा तो अन्नाभिलाषिता आएगा। और भगवान भी सतर्क रहते, भगवान दयालु है, तो बोलते हैं, हाँ, भगवान को कहते हैं आमी विज्ञो यही मूर्ख है विषय के नदी को सचरणामृत दिया विषय भुलाई। अगर भगवान की भक्ति थोड़ा बहुत भी कोई कर लेता है, मन में ऐसे भौतिक इच्छाएं रहते, तो भगवान वो दूर कर देते हैं, भगवान की कृपा है। तो भगवान की जब भक्ति में हम लगते हैं, तब हमें परम दृष्टवा निवर्तते हैं, हमारे अंदर हायर टेस्ट डेवलप होता है, तब हम भौतिक चीजों से ऊपर जा पाते हैं। अदरवाइज सारे इंद्रियों को हमने अपनी काबू में ले आए और एक इंद्रिय छूट गए, समझिए सब कुछ सही चल रहा है, बट जीव को कंट्रोल नहीं हो रहा है, कभी कभी इधर उधर की चीजें खा लेते हैं, तो वो एक इंद्रिय हमें पूरा, जैसे हवा ले जाता है नाव को कहीं भी ले जाएगा। एक इंद्रिय को अगर छूट दे दिया तो ऐसे होगा। तो सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में, हाँ, सतत नियुक्त करता है। तो इस प्रकार भगवान के एक निमित्त बन के ब्रह्मा जी ने सृष्टि का दोबारा प्रारंभ किया, करबद्ध होके भगवान के सेवक बन के। ये भाव नहीं होगा तो कर्ता हम इति मान्यते, अहंकारे विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मान्यते, ऐसे भाव आ जाएगा। इसीलिए करबद्ध होके भगवान की सेवक समझ के, क्योंकि इनके मन में ऑलरेडी पहले से एंजाइटी है कि क्या होने वाला, अगर मैं करूंगा तो मेरे अंदर अहंकार आएगा। कोई भी चीज हम बनाते तो मन में अहंकार आता है कि भाई मैंने बनाया, वो चीज है, तो वो चीज नहीं आना है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से आशीर्वाद लिए, ताकि दोबारा सृजन कर पाए जैसे कि पहले बना हुआ था। तो इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।